जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टाना भगत आंदोलन का क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका टाना भगत आंदोलन में टाना का अर्थ क्या था। ठीक है, टाना का अर्थ क्या था, एक मिनट। टाना का अर्थ क्या था? ठीक है, इसका ऑप्शन है अंग्रेजों को टानना, मतलब ठीक है, अंग्रेजों को खींचना। दूसरा है कि जमींदारों को टानना, मतलब जमींदार लोग को खींचना। तीसरा है कि अपनी गिरी हुई स्थिति को खींचकर दूर फेंकना तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है, रिपीट करते हैं, अपनी गिरी हुई स्थिति को खींचकर दूर फेंकना तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना। और चौथा है कि अंग्रेजों को तानकर सत्ता से हटाना। ये तान नहीं होगा, ये टान होगा। ठीक है, अंग्रेजों को टान कर सत्ता से हटाना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका टाना भगत आंदोलन है, इसका जो नाम है उससे ये संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बेसिकली टाना भगत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हमने गिरा हुआ स्थिति को खींच के ऊपर तक लाना पहला, और दूसरा खींच के ही एक अच्छा अवस्था तक पहुंचाना। ठीक है, मेनली यही पर्पज था वैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि अपनी गिरी हुई स्थिति को खींचकर दूर फेंकना तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन सांस्कृतिकरण आंदोलन था? ठीक है, तो इसमें यह समझना जरूरी है कि सांस्कृतिकरण किसको कहते हैं। तो सांस्कृतिकरण पहला तो संस्कृति है, तो ये पहला तो संस्कृति से संबंधित हो जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि जो करण है, तो मतलब जाहिर है कि एक प्रोसेस टाइप का चीज है जो कि चल रहा है। ठीक है, तो जैसे नगरीकरण, तो नगरीकरण क्या है? तो एक चल रहा प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से ये भी है कि सांस्कृतिकरण की एक चल रहा प्रोसेस है, कुछ दिन तक चला था। ठीक है, तो एक जो प्रक्रिया जो संस्कृति से संबंधित है, जो कुछ दिन तक चला था। ठीक है, तो ये इसे ऑप्शंस को देखते हैं, या फिर पहले पर क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन सांस्कृतिकरण आंदोलन था? ठीक है, फिर ऑप्शन है कोल विद्रोह, तिलका विद्रोह, टाना भगत विद्रोह या संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इसका आंसर है टाना भगत विद्रोह। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे संस्कृति से संबंधित या धर्म का लीजिए, तो खास करके धर्म या फिर कुछ कुछ जो प्रचलित संस्कृति था उससे संबंधित कुछ चीज़ को यहाँ पे बदलने का कोशिश किया गया था। मतलब एक जो पहले से संस्कृति है उसको हटा के एक नया टाइप का संस्कृति को विकसित करने का कोशिश किया गया था। ठीक है, तो ये जो काम हुआ था वो टाना भगत आंदोलन में ही हुआ था वैसे। ठीक है, और ऐसे टाना भगत का जो चार आपका जो नीति सिद्धांत बनाया था, और उसका ऊपर का दो सिद्धांत को देख ले तो वो भी वो यही दिखाता है कि ये टाना भगत आंदोलन इससे संबंधित था। ये कोल बेसिकली जमीन के लिए हुआ था, तिलका भी कुछ हद तक जमीन के लिए और एक इंसान मतलब तिलका का आंदोलन था, और संथाल भी खास करके जमीन और कुछ शोषण के विरुद्ध था। जो संस्कृति से संबंधित था मगर टाना भगत आंदोलन ही था। ठीक है, चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन शुरुआत में तो धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन था, परंतु बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन हो गया था? ठीक है, रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन शुरुआत में तो धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन था, परंतु बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन हो गया था? ठीक है, तो शुरू में क्या था? तो धार्मिक था और आर्थिक था। बाद में क्या हो रहा है? तो राजनीतिक आंदोलन बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है, तो जैसे मतलब बिरसा आंदोलन को देखिए, तो धार्मिक और आर्थिक तो ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक आंदोलन ये नहीं बना था वैसे। ठीक है, क्योंकि राजनीति से नहीं जुड़ा था इसका ही। बाकी ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन धार्मिक से शुरू हुआ था, आर्थिक उसका था, क्योंकि जो उसी जो ताना भगत का जो 4 पॉइंट है, जो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो या जो अपने लिए नियम बनाया था, तो ऊपर का 2 पॉइंट छोड़ दीजिए। ऊपर का 2 पॉइंट तो धर्म और संस्कृति से संबंधित हो गया, और नीचे का 2 पॉइंट तो आपको अर्थव्यवस्था को डील करता था वैसे। ठीक है, बाकी क्या 4 पॉइंट था उसके लिए तो आपको लेक्चर को देखना पड़ेगा, जो वीडियो मैंने डाला हुआ है वैसे। ठीक है, तो ये टाना भगत आंदोलन जो कि आपको उस चीज़ को डील करता है कि शुरुआती दौर में धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। बाकी संथाल राजनीतिक आंदोलन है, कोल विद्रोह भी राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन है वैसे। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाना भगत आंदोलन ने निम्न में से किस बात पर बल नहीं दिया था? ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ नहीं दिया था ये। ठीक है,
तो टाना भगत आंदोलन में ने निम्न में से किस बात पर बल नहीं दिया था? ठीक है, ऑप्शन है एकेश्वरवाद पर बल, तो एकेश्वरवाद पे तो बल था वैसे। ठीक है, दूसरा मांस मदिरा का त्याग, तो मांस मदिरा का त्याग पर भी बल दिया था ये लोग वैसे। ठीक है, तीसरा है आदिवासी नृत्य की पाबंदी, तो नृत्य वगैरह पे भी इस पे पाबंदी था, मतलब ये लोग कोशिश कर रहा था कि जो नाच गाना पे ज़्यादा आदमी बिजी रहता है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाए। ठीक है, तो चौथा है अंग्रेजों को हत्या, तो हाँ, ये आज का सही आंसर है, क्योंकि ये लोग अहिंसक आंदोलन था, ये हिंसा का सहारा नहीं लिया था कहीं पर भी। ठीक है, तो जो अहिंसा का पालन करने वाला आंदोलन है वो किसी का हत्या कैसे करेगा, तो यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि कुड़ुक धर्म आंदोलन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कुड़ुक धर्म आंदोलन किसका है? तो ये बेसिकली उरांव लोग का था ये। ठीक है, कुड़ुक धर्म किसका है? उरांव लोग का आंदोलन धर्म था वैसे। ठीक है, और कुड़ुक लोग और उरांव लोग का आंदोलन क्या है? तो ये टाना भगत आंदोलन है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, बिरसा तो ये मुंडा लोग का था, संथाल ये संथालों का था, हरि बाबा तो ये आपका हो लोग का था, ये टाना भगत आपका उरांव लोग का था, और उरांव का ही धर्म कुड़ुक धर्म है, तो कुड़ुक धर्म टाना भगत, तो क्लियर कट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए आपको छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से संबंधित थी? ठीक है, यह है देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से संबंधित थी? ठीक है, ऑप्शन है टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन, संथाल आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन। ठीक है, तो अगर चैप्टर को अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक चीज और याद आ रहा होगा वैसे। ठीक है, कि जो टाना भगत थे या जो इसको कहीं जतरा भगत कहिए खास करके। ठीक है, टाना भगत गलत बोल दिया, जतरा भगत, तो जतरा भगत के साथ में एक औरत काम करती थी और उस औरत का नाम था आपका देवमनिया भगत। ठीक है, और ये बेसिकली जो गुमला का जो सीसई वाला इलाका है, तो सीसई वाले इलाका से ये थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टाना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक है कब है और दूसरा कहाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शंस में है 2 अक्टूबर 1888 गुमला। ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 रांची, ये यहाँ गुमला है यहाँ रांची है। तीसरा है 3 जनवरी 1903 खूंटी में, और चौथा है 1879 खूंटी में। ठीक है, तो खूंटी तो नहीं होगा क्योंकि खूंटी में हुआ नहीं था, इनका जन्म हुआ था वो गुमला में, तो ये आंसर सीधे सही हो जा रहा है वैसे। ठीक है, और याद रखने के लिए 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती को दिन था, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं वैसे। हाँ, एक चीज़ और है कि ये कोई कंफर्म नहीं था कि गांधी जयंती के दिन ही ये पैदा हुए थे, लेकिन उसी आसपास में चूंकि इनका जन्म हुआ था, तो और चूंकि ये गांधी जी का कुछ सिद्धांतों को मानते भी थे, ये आंदोलन खास करके मानता था, तो गांधी जयंती के दिन को ये लोग मान लिया गया है, तो इसीलिए ये 2 अक्टूबर है। बाकी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता था वैसे। ठीक है, चलिए, तो 2 अक्टूबर 1888 गुमला है वैसे ये लिए। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन। इसमें कि जतरा भगत के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो इसमें से गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो गुरु का नाम ऑप्शन देखते हैं। तो ये तुरिया भगत, बुधू भगत, देवमनिया भगत और शिबू भगत। ठीक है, तो बुधू भगत तो आपका कोल विद्रोह से संबंधित हो गए, देवमनिया और शिबू ये ताना भगत से ही संबंधित हो गए, लेकिन ये दोनों इसको जतरा भगत के मानने वाले थे। ठीक है, इसके गुरु नहीं थे, तो गुरु कौन हो गया? तो ये तुरिया भगत आपका जतरा भगत का गुरु थे। ठीक है, चलिए वैसे लेक्चर जो भी देखे हैं सब कुछ तो याद आ रहा होगा बहुत ही आसानी से वैसे, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा होगा वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। तो किस वर्ष जतरा भगत को आत्मबोध हुआ था? ठीक है, जो अंदर से जो जागे थे कि ये से चीज समस्या से उनको लड़ना चाहिए या ये समस्या का समाधान है, तो इनका जागृति इनको कब हुआ था? ठीक है, तो इनको देखते हैं कि ऑप्शन से आपको 1902, 1908, 1914 और 1921। ठीक है, तो चूंकि ये याद करने वाला चीज़ है तो डायरेक्ट हो जाता है कि 1914 इसका आपका आत्मबोध का जो साल था ये। ठीक है, चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि जतरा उरांव कब से जतरा भगत कहलाने लगे थे? ये गलत है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, जतरा उरांव कब से जतरा भगत कहलाने लगे थे? ठीक है, तो कब से कहलाएंगे? जाहिर है कि जब आत्मबोध होगा, जब जागृति होगा, उसी साल कहलाएंगे वैसे, बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 डायरेक्ट, क्योंकि याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा ये। अब 11वां क्वेश्चन है
कि जतरा भगत ने किस चीज से सन्मार्ग दिखाने का संकल्प नहीं लिया था। ये देखिए यहाँ नहीं है, ठीक है, और कीजिएगा। और बाकी ये सन्मार्ग दिखाने का तो काम कर रहे थे, सन्मार्ग क्या मतलब सही रास्ता दिखाने का काम, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं वैसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है महाजनी व्यवस्था, अंग्रेजी राज के अत्याचार, जमींदारों द्वारा बेगारी, समाज में फैले अंधविश्वास या कुरीतियों से। 5 ऑप्शन इसलिए दे दिए क्योंकि पांचों को हम एक जगह लेना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि बुक में कुछ ऐसे दिया होता तो पाँच दिखाना था, तो इसलिए 5 ऑप्शन इसका बना दिए, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में कहीं भी होगा तो क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, ठीक है। तो बुक में इन जनरल जो मिल जाता है, अंग्रेजी राज का अत्याचार मिल जाता है, जमींदारों द्वारा बेगारी जो फ्री का काम करवाता था वो मिल जाता है, अंधविश्वास का विरोध ये भी मिल जा रहा है, कुरीतियों को दूर करने की कोशिश ये भी मिल जाता है। बुक में जो नहीं मिलता है वो ये चीज़ नहीं मिलता है कि महाजनी व्यवस्था का अब से सन्मार्ग दिखाने की कोशिश ये नहीं किए थे वैसे, ठीक है। लेकिन ये भी सिर्फ एक ऊपरी ऊपरी तौर पे अगर टॉपिक को देखें तभी ये सही है, ठीक है। बाकी ये जो महाजनी व्यवस्था वाला है वो इसके अंदर ही घुसा हुआ है, क्योंकि महाजनी व्यवस्था किस चीज़ के लिए, तो जाहिर है वो जब खेती उती कर रहा है या कुछ काम कर रहा है उस चीज़ के लिए वो उधारी लेगा महाजन से, उसके बिना तो उधारी नहीं लेगा, ठीक है। तो मतलब खेती कर रहा है तो मतलब बेगारी है, तो ये जो जमींदारी से संबंधित कहाँ करवा रहा है, तो खेत में ही करवा रहा है, ठीक है। अंग्रेजी राज का अत्याचार कहाँ है, तो ये भी आपका टैक्स देने के लिए, टैक्स कहाँ से लिए, तो खेती के लिए। तो सारा चीज़ आपकी खेती से ही जुड़ा हुआ चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बेगारी कुछ कुछ दूसरे काम के लिए भी हो रहा था, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे खेती था, खेती है जो या फिर दो थोड़ा बहुत और काम कर रहे हैं उसके लिए आप उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो उधारी अगर आप ये सब काम ये नहीं होगा तो आपको उधारी लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि बेगारी कर रहे हैं तो अपने खेत में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उधारी लेके ना घर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये नहीं करना पड़ेगा तो ये भी नहीं, तो मतलब इसके चोट पहुंचा रहे हैं तो ये अपने आप ही चोट पहुंच जा रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका नाम ये ऑप्शन में यहाँ इसीलिए ले लिए, बस ये सिर्फ दिखाना था कि ये बुक में नहीं दिया हुआ है, जबकि ये इसमें अंतर्निहित जरूर है वैसे, ठीक है, लेकिन बुक में वो मेंशन नहीं था, तो बस ऐसे बताने के लिए इसको ले लिए वैसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि जतरा भगत के अनुसार किसने उन्हें जनजातियों का नेतृत्व सौंपा था, ठीक है। तो किसने नेतृत्व सौंपा था जतरा भगत को, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, धर्मेश, तुरिया भगत, सिंहमोंगा और अंग्रेजों ने, ठीक है। तो अंग्रेज नेतृत्व क्यों सौंपेगा, कहानी खत्म। सिंहमोंगा उरावों का देवता भगवान नहीं थे, कहानी खत्म। तुरिया भगत उसके गुरु थे, नहीं होगा। मतलब धर्मेश, धर्मेश इसलिए होगा क्योंकि उरावों का जो भगवान है तो वो है आपका धर्मेश, ठीक है। तो इसीलिए धर्मेश को एक दिन उनको दर्शन देते हैं और उनको कुछ कुछ चीज़ बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वहीं से उनको दिशा निर्देश मिलता है और आत्मबोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये है आपको धर्मेश। 13वां क्वेश्चन है कि किन किन आंदोलनों में आचरण की संहिता बनाई गई थी। जो आचरण की संहिता है इसको कहते हैं आपको इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये आचरण की संहिता किस किस आंदोलन में या किस किस जनजातीय, जो झारखंड में हुआ था, किस किस जनजातीय आंदोलन में इस चीज़ को अपनाया गया था, मतलब बनाया गया था इस तरह का कोई नीति, ठीक है। तो ऑप्शन है बिरसा तथा टाना भगत आंदोलन, दूसरा है हरि बाबा आंदोलन, संथाल विद्रोह, तीसरा है टाना भगत और संथाल विद्रोह, चौथा है बिरसा आंदोलन तथा संथाल विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना था, हरि बाबा में नहीं बना था, टाना भगत में तो चलिए बना था वैसे, संथाल विद्रोह में नहीं बना था। संथाल नहीं है तो यहाँ भी संथाल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या पता बिरसा और टाना भगत, तो ये इसका सही आंसर है। बिरसा ने भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट या जो आचरण की संहिता बनाया था, और जो टाना भगत आंदोलन में भी आचरण का संहिता बनाया था, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स मिलता भी है, क्या क्या मिलता है उसके लिए आप लेक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाइएगा वैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने नीति के तहत खेती करना बंद कर दिया था, ठीक है। रिपीट करते हैं, किस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने नीति के तहत खेती करना बंद कर दिया था, ठीक है। खेती बंद हो रहा है। ऑप्शन है टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टाना भगत आंदोलन, ठीक है। और टाना भगत का वही है जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो 4 पॉइंट या जो आचार संहिता का जो 4 पॉइंट है उसी में ये दिया हुआ है, इसलिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा वैसे, बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15वां क्वेश्चन है कि किस अपराध में जतरा भगत को जेल भेजा गया था। ठीक है, रिपीट करते हैं, किस अपराध में जतरा भगत को जेल भेजा गया था। ठीक है, ये जेल क्यों भेजा गया था। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस को देखते हैं कि अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में, एक हो गया। दूसरा है हिंसा करने के कारण, तो हिंसा क्यों करेगा, हिंसात्मक आंदोलन था इसका। अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने के कारण। ठीक है, तो जो जेल हुआ था वो अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, और लास्ट है गांधी जी का साथ देने के कारण, तो जतरा भगत से कभी इनका भेंट ही नहीं हुआ था, तो साथ क्या देंगे वैसे। ठीक है, ये टाना भगत आंदोलन गांधी जी का साथ जरूर दिया था, जतरा भगत से इनका भेंट नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो बचा क्या, अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में। ठीक है, ये भी वैसे बहुत आसान है वैसे, और इसलिए क्योंकि जो वही जो बिरसा जो टाना भगत का 4 जो पॉइंट है, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट वाला, जो दिशा निर्देश वाला, तो उसी में ये दिया हुआ है, इसलिए बहुत आसान है इसको ये बनाना। वैसे भी जो समझदारी वाला जनरल क्वेश्चन इस टॉपिक से है, तो बेसिकली 4 पॉइंट से ही आता है, खास करके जो करने के लिए ये लोग निर्णय किया था वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन के दौरान उरांव जनजाति के लोगों ने खेती करना क्यों बंद कर दिया था। ठीक है, यहाँ क्यों बंद किया था खेती करना उरांव जनजाति का लोग। ठीक है, ऑप्शन है, इससे गाय बैलों को तकलीफ होती थी, पहला। दूसरा है अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। तीसरा है जमींदारों को सताने के लिए। और चौथा है महाजनों से बदला लेने के लिए। तो ये तो नहीं है, तो जमींदारों को सताने के लिए भी नहीं था और अंग्रेजों से सबक सिखाने के लिए भी नहीं था। ठीक है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो वही लास्ट है, फिर वहीं से कि जो ये लोग का जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो चार पॉइंट था, उसी में ये भी दिया हुआ है कि गाय बैलों को तकलीफ होती है, इसीलिए ये लोग खेती नहीं करेंगे, ये लोग निर्णय लिया था। ठीक है, मतलब जो टाना भगत लोग। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन इसका सही है, इससे गाय बैलों को तकलीफ होती थी और चूंकि तकलीफ हो रहा है तो हम लोग खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जगह क्या करेंगे, ऐसा खेती। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक पशुपालन करेंगे, जो जानवर को पालेंगे। दूसरा ऐसा खेती जिसमें गाय बैल का मतलब जोतने के लिए गाय बैल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसा खेती हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका झूम खेती। और झूम खेती में क्या होता है कि जंगल को साफ करके मतलब आग लगा दिया जाता है, वो साफ हो जाता है, उसके बाद उस जगह को कोड़ के वहाँ खेती किया जाता है और इसमें किसी भी जानवर का उपयोग नहीं किया जाता है, उसको झूम खेती कहते हैं बेसिकली। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था। रिपीट करते हैं, टाना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन है संथाल, हो, उरांव, मुंडा। तो ये तो अभी तक क्लियर ही होगा कि ये उरांव होगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 है कि जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, ये गौर करने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा वैसे ढंग से। ठीक है, कि जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन है 1914, 1916, 1921 और 1932। ठीक है, तो पॉपुलर तरीके से कहा जाए तो ये आपको 1916 हो जाएगा, ये कि जो बुक में कुछ बुक में आपको 16 ही मिल जाता है वैसे। ठीक है, लेकिन अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ा जाए तो इसका डेट थोड़ा अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं वैसे वो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो बेसिकली इनका जो अरेस्टिंग होता है वो करीब 1916 में ही होता है ये। ठीक है, 1916 में इनका अरेस्टिंग होगा। ठीक, साल भर के लिए ये आपका जेल में थे, 1 साल। तो जाहिर है कि ये जब मरेंगे तो 1917 होना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन जेल में रहने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो आने के 2 महीना बाद इनका मौत होता है। तो 1 साल 2 महीना तो ऐसे ही किसी भी हालत में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 16 तो किसी हाल में नहीं हो सकता है वैसे। ठीक है, या तो वो 17 में जाएगा या वो 18 तक पहुंचेगा, 18 तक का शुरुआती दौर जाएगा वैसे। ठीक है, और इसका मतलब दिसंबर होगा। ठीक है, रुकिए, 12वां महीना है ये। ठीक है, तो यहाँ से 12 लेगा तो कितना हो, 12 + 2, 1 साल। तो 1 साल तो यहाँ 12 महीना हो गया और 2 महीना और जुड़ेगा क्योंकि इतना दिन तो बीमार रहे घर से बाहर, उसके बाद मरे थे। ठीक है, तो ये हो गया 14 महीना। तो ये दिसंबर में अगर हो रहा है तो जाहिर है ये 18 मतलब क्या कहते हैं, चुके 14 महीना हो रहा है, तो मतलब जाहिर 1 साल पार हो जा रहा है। ये आपका 1918 के फरवरी तक जाएगा ये। ठीक है, अगर दिसंबर में आया तो, अगर दिसंबर से अगर 16 में
दिसंबर से पहले है, मान लो 2 महीना पहले अगर अक्टूबर ले लीजिए, ठीक है, अगर ये अक्टूबर ले लीजिएगा तो फिर जाहिर है कि ये 17 में मरेंगे, ठीक है। और चूंकि ये महीना कहीं नहीं मिलता है, दिसंबर है या अक्टूबर है, ये महीना कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। वैसे 21 महीना उनका रेस्टिंग हुआ था, जब वो नहीं मिलता है तो जाहिर है कि हम लोग ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब उनका एक्चुअल डेथ हो रहा है, क्योंकि ये तो बुक में भी प्रॉपरली कहीं नहीं दिया हुआ है। 16 में अरेस्टिंग हुआ था, ये मिलता है वैसे, ठीक है। और बाकी 1 साल तक वो जेल में रहे थे। किसी बुक में 1 साल दिया हुआ है, किसी बुक में 1.5 साल भी दिया हुआ है, ठीक है। आप 1 साल या 1.5 साल अगर जेल में रहेंगे, उसके बाद जेल से निकलने के बाद 2 महीना तक बाहर में रहेंगे, उसके बाद उनका मौत होगा। तो 16 किसी हिसाब से हो सकता है, आप लोग खुद ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा आंदोलन अपने मसीहाई स्वरूप के कारण विकसित हुआ था। तो कौन सा आंदोलन मसीहाई स्वरूप के कारण विकसित हुआ था। मसीहाई मतलब क्या हुआ कि एक मसीहा आएंगे, मतलब अवतरित होंगे, या एक देवदूत अवतरित होंगे और यहाँ के जनता का कल्याण करेंगे। जो भी जनता को दिक्कत वगैरह हो रहा है उससे उनको उबारेंगे और उनका कल्याण करेंगे, ठीक है। बेसिकली यही बेसिकली कहा जाता है मसीहाई आंदोलन में, ठीक है। तो ये कौन सा आंदोलन था। संथाल आंदोलन तो ये नहीं था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव में चला गया वो। बिरसा आंदोलन में तो बिरसा खुद ही कर रहे थे, तो वहाँ किसी मसीहा का कॉन्सेप्ट नहीं था। तीसरा हरि बाबा आंदोलन, तो हरि बाबा आंदोलन में भी कोई मसीहा का कॉन्सेप्ट नहीं था। और लास्ट ही चौथा बचा टाना भगत आंदोलन, जिसमें मसीहा का कॉन्सेप्ट था। वैसे इसमें कहा जाता था कि एक मसीहा आएगा जो कि ये सब जो दिक्कत हो रहा है उससे उनको दूर करेगा। और कहीं कहीं मसीहा से आपको बिरसा मुंडा को भी जोड़ा जाता है। और कुछ जगह जर्मन केसर बाबा, ये जो जर्मनी देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में आपका अंग्रेजों को या जो हरा रहा था, तो इसलिए उसको भी एक देवता के रूप में लोग कल्पना कर लेता है कि जर्मनी भी एक देवता है। जर्मन केसर बाबा नाम से लोग उसका कल्पना करता है। और तीसरा कुछ हद तक गांधी जी को भी लोग उसी कैटेगरी में लोग रखते हैं और मानते हैं कि गांधी जी आपका जतरा भगत का मतलब पुनर्जन्म हुआ है गांधी जी के रूप में, ठीक है। तो 3 यहाँ पे माना गया है, तो इसीलिए कुछ हद तक मसीहाई चीज था, तो यही है। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जर्मन केसर बाबा की चर्चा किस आंदोलन में हुआ करता था। तो ये तो आराम से अब बन जाएगा क्योंकि अभी तुरंत एक्सप्लेन किया कि टाना भगत आंदोलन में जर्मन केसर बाबा का चर्चा हुआ था, क्योंकि जर्मनी अंग्रेजों को हरा रहा था। तो यहाँ का आदिवासी लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो लोग मान लिया कि जर्मनी भी कोई एक देवता टाइप का चीज़ है जो अंग्रेजों को हरा रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें करिए अगर 25 क्वेश्चन उसमें है, तो फिर देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।